ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन कैन बी द मोस्ट फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। ध्यान तुम्हारे जीवन का सर्वाधिक भयावह अनुभव भी हो सकता है। ध्यान सूत्र यहाँ पर एक ऐसी बात कहता है जो ध्यान के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। हम दूर दराज तक अपनी कल्पना में भी इस बात को अपने अंदर नहीं रखते कि ध्यान का अनुभव भयावह भी हो सकता है, मोस्ट फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है। क्योंकि हम तो मान के चलते हैं कि ध्यान सुखद, शांत, बहुत अच्छा लगने वाला अनुभव ही होता है। सूत्र क्यों कह रहा है कि भयावह अनुभव हो सकता है? इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है वो हमको समझनी चाहिए। तो कभी ध्यान में अगर ऐसे घटनाक्रम आते हैं तो उन्हें समझने में, उनका सामना करने में हमें बहुत आसानी होगी। भयावह क्या होता है हमारे लिए? फ्राइटनिंग क्या होता है हमारे लिए? हमारी बनी बनाई दुनिया का बिखर जाना। जिस दुनिया को हमने अपने जतन से बनाया था, संभाला था, वो बिखर जाए, भयावह होता है। अब ध्यान कभी कभी क्या करता है, इतनी तेजी से हमारी मान्यताओं के जगत को, हमारी सपनों की दुनिया को बिखेर देता है। हमको इतनी तेजी से जो रियल है, जो वास्तविक है, उसकी तरफ धक्का दे देता है कि कई लोग उसकी जो घटनाक्रम की स्थिति है उसमें भयग्रस्त हो जाते हैं। और वही अनुभव उनके लिए भयावह होता है, क्योंकि वो चाहते थे कुछ अच्छा, कुछ फील गुड, और यहाँ पर ये फील गुड ला नहीं रहा है। ये तो हमारी सारी मान्यताओं को ध्वस्त किए दे रहा है। भयावह तो हो गया, बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये उचित है। ध्यान को ऐसा करना ही चाहिए। किसी का भी अपनी सपनों की दुनिया से बाहर होना उसके लिए भय लाने वाला हो सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है। अब साधक या वास्तविक खोजी वही है जो जीवन में सत्य की तलाश में निकला है, रियल की तलाश में निकला है, वास्तविक की तलाश में निकला है। वो जानता है कि अगर हमारी कुछ मान्यताएं बिखरती हैं तो पीछे से कुछ वास्तविक ही तो उभरेगा। ध्यान कोई लीपापोती तो है नहीं, अध्यात्म कोई दरारों को भरने का आयोजन तो है नहीं कि दीवार में दरारें हो गई, हमने ऊपर से थोड़ी लिपापोती कर दी, दरारों को भर दिया, फिर पीछे से और दरारें हो गई। ध्यान तो है एक नई इमारत का बना देना, जीवन की एक नई तस्वीर का पैदा करना, एक नए मनुष्य का पैदा करना। इसीलिए भारत में हम एक शब्द उपयोग करते रहे, द्विज, जिसका दूसरा जन्म होता है। अब ये सुन के लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, दूसरा जन्म होता है, द्विज हो जाते हैं हम। ध्यान हमें द्विज बनाता है, हमें दूसरा जन्म देता है। लेकिन दूसरे जन्म के पहले क्या होता है? मृत्यु। जानी पहचानी हमारी व्यक्तित्व की व्यवस्था का समापन, हमारे अपने जाने पहचाने होने का मिट जाना, वो मृत्यु है। मृत्यु के बिना दूसरा जन्म कैसे हो सकता है? और हमारी हालत ये है कि हम मरना तो चाहते नहीं, हम मिटना तो चाहते नहीं। ध्यानी भी अपने जाने पहचाने होने में ही कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें जोड़ लेना चाहता है, वो संभव नहीं है। तो सूत्र जब ये हमें एक चेतावनी भी देता है और हमारे लिए एक करुणापूर्ण सुझाव भी देता है कि वो जीवन का सर्वाधिक भयावह अनुभव हो सकता है, मोस्ट फ्राइटनिंग, तो इसमें वो संदेश ये देता है ध्यान सूत्र कि हमको ठहरे रहना है, टिके रहना है, भागना नहीं है। कभी कभी अगर लगता है कि वो फील गुड नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, भागिए नहीं, एकदम से आप अपनी सारी खोज को बंद मत करिए, चलते रहिए, चलते रहिए, आगे और पड़ाव आएंगे, कुछ और बेहतर निकलेगा। इसलिए भयावहता का सामना करना होता है। झूठ का गिरना कभी कभी भयावह जैसा होता है। अगर उसकी तैयारी पहले अच्छी हो गई है तो हम उसको स्वीकार कर पाते हैं,
तो उतनी परेशानी नहीं होती। और हम स्वीकार कर भी लें तब भी थोड़ी बहुत परेशानी होती। जैसे हमारा घर जीर्ण जर्जर हो चुका हो, हम उसको ढहाएं। अब अगर हम घर में रह रहे हैं और रहते हुए ही उसको ढहा कर हमको बनाना है, तो सोचिए कितनी तकलीफ़, कितनी धूल मिट्टी, चारों तरफ गंदगी। हाँ, घर से कहीं हम दूर रहते हैं तो ढहाने का आयोजन कर सकते हैं, उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन अभी हमारी स्थिति क्या होती है, हमारे जाने पहचाने व्यक्तित्व के मिटने की, वो अपने घर में रहते हुए ही घर को ढहा कर नया घर बनाने की स्थिति होती है। तो उसकी परेशानी आती ही है। जिसने उसको अच्छे से स्वीकार कर लिया है, वो अपनी दृष्टि नए बनते भवन पर रखता है, और जो स्वीकार नहीं कर पाया है वो गिरते हुए अपने भवन के प्रति भी दुखी होता है। तो सूत्र में यही बात है, अगर दृष्टि का बदलाव अभी पूरी तरह नहीं आया है तो वो अचानक बहुत भय पैदा करने वाली स्थिति हो सकती है, क्योंकि वो मृत्यु से गुजरने जैसा है। उसके बाद ही नया जन्म होगा। ध्यान हमें उसी नए जन्म में ले जाने की प्रक्रिया है।